जय शिव शंकर। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय भक्तों, आप सबका कल्याण और आप सब अपने अपनी इच्छा अनुसार जो जो कर्म करना चाहते हैं वो कर्म आप सब अवश्य ही करते रहें। सुबह से लेकर शाम तक हम सब अपनी अपनी तरह से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। कर्म करने में कभी हम खींचते भी हैं और तनाव में भी आते हैं। कभी वही कर्म हमें बोझ भी लगने लगते हैं और जिन कर्मों को हम ऊब कर करते हैं वो कर्म हमें बोझ समान दिखते हैं। और इसीलिए जो कर्म बोझ समझकर किए जाते हैं उनमें शरीर की ताकत ज़्यादा खर्च होती है और थकान ज़्यादा आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर समस्त प्राणियों को ये संदेश दिया है कि सब कर्मों को मेरे लिए ही करना, अर्थात भगवान के लिए ही करना। अब ये कैसे संभव है कि सब कर्म भगवान के लिए ही किए जाएं? भगवान ने इसलिए कहा कि जब सब कर्म मेरे लिए ही किए जाएंगे तो भगवान को ही वो सब कर्म अर्पण होते जाएंगे। जो कर्म भगवान के लिए किए गए हैं उनका श्रेष्ठ फल भगवान स्वयं आपको प्रदान करेगा। लेकिन जो कर्म आपने स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए किया है, उसका फल भगवान आपकी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहेगा वही देगा, क्योंकि इसमें आपका अपना प्रारब्ध और अन्य कारण भी जो दृश्य अदृश्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का अपने समस्त भक्तों को ये संदेश है कि वो सारे कर्म भगवान को अर्पण करें और ये कर्म वो भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा मानकर वो कर्म करें। जब भगवान को आप अर्पण कर्म करेंगे तो ये सोच कर करें कि हे प्रभु, जो कर्म मैं कर रहा हूं ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं। और जैसे ही प्रभु को लगेगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं या सही नहीं करने जा रहे हैं तो वो आपको कर्म करने से स्वतः ही रोक देगा। आपको भीतर से ही लगने लगेगा कि नहीं, ये कर्म नहीं करना चाहिए। जो कर्म भगवान आपसे करवाएगा वही कर्म वो आपसे अपने को अर्पण कराएगा और जो कर्म भगवान आपसे नहीं करवाएगा वो कर्म
आपको अर्पण नहीं करने देगा। अगर आपके ये कहने के बाद कि हे प्रभु, ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपको अर्पण है, और आप कर्म कर लेते हो, करना शुरू कर देते हो, पूरा कर लेते हो, तो समझ लीजिए ये कर्म भगवान को अर्पण है और भगवान ने उस कर्म को स्वीकार कर लिया है, ये मानते हुए कि ये कर्म आपने ही किया है उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो कर्म आपने अपनी इच्छा अनुसार ही किया है और उसका फल आपको कर्मानुसार ही प्राप्त होगा, जब मिलना होगा तब। ईश्वर सब कर्मों का फल सभी को प्रदान करता है। किसी भी कर्म का फल वो अपने पास नहीं रखता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हर कर्म का फल आपको मिलना ही है। जीवन किस तरीके से संचालित आपको अपना करना है और अपने परिवार का करना है, इस हेतु आप जितने निर्णय लेते हैं और उन निर्णय हेतु जो आप कर्म करते हैं, वो सब कर्म भगवान को अर्पण करते रहिए, ताकि भगवान आपके वो कर्म स्वीकार जब कर लेगा तो उसके फल, श्रेष्ठतम फल आपको भी देगा और आपके परिवार को भी देगा। ये भगवान की कृपा आप पर सबसे बड़ी होगी। कृपा सिर्फ ये नहीं होती कि कितनी धन दौलत आपके पास है, कितनी भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास है। कृपा ये होती है कि भगवान आपको किस तरीके से आपकी को शांति प्रदान करता है, मन का सुकून प्रदान करता है और आपके घर और परिवार को शांति के साथ, प्रेम के साथ, स्थिरता के साथ सुरक्षित रखते हुए चलाता है और पालन पोषण भी सब तरीके से करता रहता है। ये सब मिलाकर भौतिक कृपा समझी जा सकती है। वास्तविक भौतिक कृपा तो भगवान की भक्त पर वही मानी जाती है कि जब भगवान का सानिध्य भक्त को प्राप्त होने लगता है और भक्त महसूस करने लगता है कि भगवान उसके साथ है, वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान उससे अलग नहीं है, भगवान हर क्षण उसके साथ है और वो हर क्षण अपने भगवान से जुड़ा हुआ है। जब ये अनुभव, ये एहसास आपके अंदर, भक्त के अंदर बलवती होती जाती है, तो जैसे जैसे बलवती होती जाती है वैसे वैसे भगवान का सानिध्य आपको मिलता जाता है, और जैसे जैसे सानिध्य आपको भगवान का मिलता जाता है वैसे वैसे भगवान की वास्तविक कृपा आप पर होने लगती है। जब भगवान ही आपके नजदीक आ गया, जब भगवान ही आपके पास आ गया, जब भगवान ही आपके साथ रहने लगा, तो सबसे बड़ी कृपा भगवान की तो यही है। और यही कृपा हर मनुष्य को चाहिए, हम आपको सभी को चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही जीवन में नहीं रहना है, मृत्यु पश्चात इस संसार से भी, यहाँ से भी हम सबको जाना है, और जब जाना है तो कर्मानुसार ही गति भी प्राप्त करनी है। तो क्यों ना ऐसे कर्म कर लें, क्यों ना ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में रहना आरंभ करें भगवान की कृपा से, जिससे हम सीधे भगवान के पास जाए और भगवान में ही समा जाए, उन तक पहुंच जाए, उनके दर्शन कर ले। ये सबसे बड़ी कृपा भगवान की होती है। इसलिए सारे कर्म आप अपने भगवान को अर्पण कीजिए और भगवान की कृपा को भी वास्तविक अर्थ में आप अवश्य महसूस करते रहिए कि किस तरीके की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल आप देखते रहिए, और भगवान और आप चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी भेजिए, अपने सुझाव भी दीजिए और भगवान और आप चैनल से जो भी आप सीखें उसका पालन व्यवहारिक जीवन में अवश्य करते रहिए। निसंदेह भगवान की कृपा आप पर बढ़ती जाएगी, आपका जुड़ाव भगवान से बढ़ता ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आप सबका दिन शुभ हो।